साथियों नमस्कार। मैं नितिन शर्मा आपके इस सफर में एक छोटी सी मदद करने फिर से हाजिर रहा। जी, हम बात करने वाले हैं आज एक ऐसे साम्राज्य के बारे में जिसका एक अपना वर्चस्व अलग ही रहा है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। यहाँ से मैंने पाया चीजों के बारे में कि यहाँ से लास्ट टाइम प्रश्न आपसे पूछे गए हैं 2017 में भी और 2021 में भी, और हम इस पर थोड़ा सा डीपली चीजों को जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यदि मैं बात करता हूं विजयनगर साम्राज्य के बारे में, 1336 से 1650 तक शासनकाल रहा है इन लोगों का, और मध्यकाल में स्थापित होने वाला प्रथम हिंदू राज्य रहा है। ठीक है, स्थापना 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, आप जानते हैं, जिसे एमबीटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। संस्थापक कौन रहे हैं? आप जानते हैं, हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे। काकतीय वंश के सामंत थे ये लोग। काम्पिलिया अभियान के दौरान बंदी बनाए गए थे, दिल्ली लाए गए, और दोनों ने इस्लाम स्वीकार किया था। लेकिन जैसे ही आजाद होते हैं, इन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित किया और इन्होंने एक स्थापना कर दी एक साम्राज्य की, जो कि विजयनगर साम्राज्य कहलाया। इन्हें काम्पिलिया विद्रोह दमन करने के लिए भेजा गया था, और यहीं पर मुलाकात होती है माधव विद्यारण्य से। ओके, राजधानी इन्होंने हम्पी को बनाया, जिसका कई नाम देखने के लिए मिलते हैं, जैसे हस्तिनावती के नाम से भी और विद्यानगर के नाम से भी जानते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे ये पड़ती है, और कुल 4 राजधानी हुई है इस पूरे प्रोसेस में। एक अनेगुड़ी जो पहली है, विद्यानगर जिसका दूसरा नाम क्या था, हम्पी, जिसे प्रमुख राजधानी के नाम से जानते हैं, और पेनगुंडा जो है तीसरी राजधानी रही है, और अंतिम राजधानी रही है चंद्रगिरी। यहां से आपका प्रश्न पूछा गया था, प्लीज भैया इस पर थोड़ा सा फोकस करना। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य की राजधानी नहीं रही थी। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंश हुए हैं, आपके सामने है। पहला है संगम वंश, जो कि सर्वाधिक समय तक रहा है, 36 से 85 तक, यानी 1336 से 1485 तक। सालू वंश 1485 से 1505 ईस्वी तक ये रहा है, सबसे कम समय तक इसने शासन किया है, और यहां से प्रश्न निकलने की पूरी संभावना है भाई। तुलु वंश 1505 से 1570 ईस्वी। अरविडो वंश जो है 1570 से 1650 ईस्वी तक। चलिए एक एक करके इन सभी के बारे में जानते हैं। संगम वंश के बारे में जब मैं बात करता हूं, तो 1336 से 1485 तक इनका शासनकाल रहा है, और इनके पिता का नाम संगम था, और हरिहर व बुक्का के पिता के नाम पर संगम वंश की स्थापना की गई। पिता के नाम पर यहां आप खूब देखिए कि जिस दौर में हम लोग दिल्ली सल्तनत के चुंगल में फंस चुके हैं, यहीं पर एक स्वतंत्र राज्य हो चुका है, और यहां पर ये लोग अपने पिता के नाम पर एक वंश का नाम रख रहे हैं, और उधर कत्लेआम भी हो रहा है। ओके, संस्थापक हरिहर प्रथम था, 1336 से 56 तक। उपाधि की बात करते हैं, यदि टाइटल की बात करते हैं, तो वेद प्रतिष्ठापक। ओके, राजधानी अनेगुड़ी। हरिहर प्रथम ने अपने शासन के 17 वर्ष बाद विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। यहां से भी एक प्रश्न बन सकता है भैया। राजधानी हम्पी को बनाया 1346 ईस्वी में। होयसल वंश यानी जो वारंगल को इनके इसके द्वारा हराया गया, भल्लाल थर्ड जो था यहाँ का शासक था। होयसल वंश के बारे में एक बार देख लेते हैं भैया। राजधानी वेलूर या फिर होले बिदु थी। द्वार समुद्रम प्रमुख नगर था। संस्थापक नृपकाम था। वंश का शासनकाल लगभग 317 वर्ष का रहा है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, क्योंकि 1026 से 1343 तक ये अपने आप को संभाले रखते हैं। बुक्का प्रथम की बात करते हैं, 1356 से 77 तक। अन्य नाम, 3 समुद्रों का स्वामी, लॉर्ड ऑफ द 3 सीज। उपाधि वेद मार्ग या फिर प्रतिष्ठापक। वैदिक धर्म को प्रोत्साहन देने के लिए इस व्यक्ति ने ये उपाधि धारण की। मदुरै को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। बहमनी राज्य से संघर्ष होता है इनका, और 1368 ईस्वी में मोहम्मद शाह, जो कि बहमनी का क्या था भैया उस समय शासक था, को हराया और रायचूर दोआब क्षेत्र को जीतता है। यहीं पर प्यारे दोस्त, मुदगल किला, यानी कि जब आदोनी का युद्ध होता है, यही सबसे पहले भैया बारूद का प्रयोग किया गया। समझे, बारूद का प्रयोग किया गया। आप जानते हैं कि बारूद का प्रयोग बाबर के द्वारा कब किया गया था, लेकिन यहां पहले हो चुका है। देखिएगा, हरिहर सेकंड की मैं बात करता हूं, तो 1377 से 1404 तक इस व्यक्ति का शासनकाल रहा है। पिता बुक्का प्रथम है। उपाधि महाराजा धीराज है। मोहम्मद शाह जो सेकंड था, उसे ये व्यक्ति हराता है। गोवा और दाभोला को जीतता है। हरिहर सेकंड के दरबार में विद्वान था एक माधवाचार्य, जिसकी पुस्तक का नाम क्या था, सुदर्शन संग्रह। प्यारे दोस्त, विरूपाक्ष की बात करते हैं, 1404 से 5।
उसके बाद में बुक्का सेकंड आता है बच्चे 1405 से 6। उसके बाद में देवराय प्रथम आया 1406 से 1422। फिरोज शाह बहमनी से हारा है, और ये किस युद्ध में? कि सोनार की बेटी का युद्ध। बाद में वारंगल से मदद लेकर फिरोज शाह को हराया, और इटली से निकोलस कॉन्टी भारत आया था। इंपोर्टेंट है, यहां से आपका पीवाईक्यू लगा हुआ है भैया, यहां से प्रश्न निकाला था, ध्यान रखिएगा। श्रीनाथ विद्वान रहता था यहीं पर। हरविलास इसने क्या की थी भैया? रचना की थी। तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया और नहरें निकलवाई। किसके द्वारा निकलवाई गई हैं? ये सारे काम करवाए गए हैं देवराय प्रथम के द्वारा। देवराय द्वितीय की बात करते हैं 1424 से 1446 तक। रचना है महानाटक सुधानिधि। ओके, गज बेटकर की उपाधि इस व्यक्ति ने धारण की। इंपोर्टेंट है भैया, यहां से प्रश्न निकला था 2017 में, ध्यान से सुनिएगा। सबसे महान शासक रहा है। सबसे ज्यादा मुस्लिम सैनिक इसी के शासनकाल में थे। अब्दुल रज्जाक ईरान से इसी के समय में आया था। देखिए, यहां से प्रश्न आने की संभावना है, थोड़ा सा इस पर फोकस करिएगा। अंतिम शासक प्रोड राय था जी। इसके बाद में सालू वंश आया 1485 से 1505 तक। संस्थापक नरसिंह रहा है, ठीक है। प्रथम बलापहार के नाम से भी इसे जाना गया। तुलु वंश की बात करते हैं 1505 से 1570। संस्थापक वीरन सिंह रहा है। 1505 से 9 तक ये शासन किया इसने। इसे द्वितीय बलापहार के नाम से जाना गया है। ओके, एक बार मैं आपको लेकर चलता हूं, क्योंकि एक शासक ऐसा है जिसके बारे में आपको जानना ही चाहिए। ये रहे हैं प्यारे दोस्त कृष्ण देव राय। एक्चुअल में हमारे पास में कंटेंट बहुत ज्यादा है, और हमें ना बहुत कम समय में ना चीजों को रिवाइज भी करना है, सीखना भी है। ये लगभग हर एक वीडियो आपको 10 मिनट की मिलेंगी। हो सकता है कोई 8 की रह जाए, कोई 12 की भी हो जाए, लेकिन ये वीडियो जो है ना, आप यदि 1 से 2 बार देखोगे और रिवाइज कर लोगे चीजों को, यही चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। ओके ना। कृष्णदेव राय, यदि मैं बात करता हूं प्यारे दोस्त, वैष्णव धर्म के अनुयायी था ये व्यक्ति। विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक है। उपाधि अभिनव भोज, आंध्र पितामह और आंध्र भोज। इंपोर्टेंट है भैया, ठीक है, इंपोर्टेंट है। यूपी एएसआई में प्रश्न पूछा गया था यहां से, और पूछे जाने की यहां भी प्रबल संभावना है। इनके समय को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया भैया। इंपोर्टेंट लाइन है, इसे भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा। इन्होंने तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्त माल्यद की रचना की है। ओके, बाबर ने अपनी पुस्तक तुजु के बाबरी में दक्षिण का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय को बताया है। ये भी आपका प्रश्न, आपका पीवाईक्यू में पूछा गया था। हम आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्रदेव को हराकर तेलंगाना क्षेत्र को जीता। पुर्तगालियों से मित्रता की, किसके लिए? घोड़ों के लिए। ओके, 2 पुर्तगाली यात्री विजयनगर आए। कौन? बारबोसा और डोमिंगो पायस। इंपोर्टेंट है, इसे भी थोड़ा सा ध्यान से माइंड में रखिएगा। अष्ट दिग्गज इसी के दरबार में रहते थे। और 8 विद्वान में यदि मैं बात करता हूं, तेनालीराम, और इनकी बुक का नाम है पांडुरंग महात्म्य। ओके, क्लियर है बच्चे। और पेदडन है और नदीम, ठीक है। पूरा प्रयास किया है कम समय में चीजों को आप तक देने का। और जैसे कि आप जानते हैं, जब इस बारकोड के माध्यम से आप चीजों को कर रहे होंगे, तो ये गागर में सागर आपके लिए इस वजह से परोसा गया है, क्योंकि आप में से हो सकते हैं कुछ साथी पहले से ऑलरेडी किसी जॉब में हो, तो आपके पास में समय कम हो सकता है। तो आप इन चीजों का सहारा लेकर अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। और ये एक वास्तव में जॉब ऐसी है कि ये घर बाहर और हर जगह एक सेटिस्फेक्शन आपको देगी। और सबसे बड़ी बात, अपने प्रदेश में आप एज ए सब इंस्पेक्टर काम करेंगे। इससे बड़ा प्राउड मोमेंट क्या हो सकता है हमारे लिए, आपके लिए और आप सभी की फैमिली के लिए। ठीक है साथियों, इस प्रकार की वीडियो के साथ में हम लोग मिलते रहेंगे, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय भारत।